आज हम पढ़ने लगे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इसको कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कोई भी काम जो कि अभी किया जा रहा है, यानी अभी वो काम जारी है, शुरू है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ किस टाइम करते हैं, इस्तेमाल किस टाइम करते हैं। We use present continuous tense for things that are happening at the moment of speaking or to describe new habits. हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को तब इस्तेमाल करते हैं कि अगर जिस टाइम हम बात कर रहे हैं तो कोई भी काम वो किया जा रहा है, अभी वो काम हो रहा है, या कोई नई हैबिट बनी है, कोई नई आदत बनी है, उसको बताने के लिए। जैसे ही स्पीकिंग, जिस टाइम ये लाइन बोली गई थी वो अब बोल रहा है, बातें कर रहा है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ। यू आर स्मोकिंग टू मच दीज डेज, आप आजकल बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं। ये नई हैबिट के बारे में है जो लास्ट वाला सेंटेंस है। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल किस टाइम करते हैं। हम उसको उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई बात कर रहे हैं और वो वाला एक्शन अभी किया जा रहा है। अब इनके देख लेते हैं हम रूल्स फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हर टेंस को बनाने के कुछ खास रूल्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ वर्ब को जानने के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को मिलके ही हम कोई टेंस बनाते हैं। अब इसका रूल क्या है? सबसे पहले इज़, एम और आर जो हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। आई के साथ एम का हेल्पिंग वर्ब, यू, वी, दे के साथ आर का हेल्पिंग वर्ब, और ही, शी, इट या कुछ सिंगल नेम आ रहा है, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला बंदा, ज़्यादा लोगों के हम सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम आर का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म और वर्ब इस्तेमाल की जाती है और उसके साथ कॉन्टीन्यूटी को दिखाने के लिए कि एक्शन अभी किया जा रहा है, हम आईएनजी लगा देते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब हम देख लेते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन को, यानी वो बंदा जो काम कर रहा है। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमने पीछे पढ़ा, इज, एम या आर। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। आईएनजी रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा, यानी काम अभी किया जा रहा है। और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उर्दू में इस सेंटेंस के एंड पे रहा है, रही है या रहे हैं आता है। अब फर्स्ट यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ या रही हूँ। आई आया हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ एम का हेल्पिंग वर्ब आ गया। वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसके एंड पे आईएनजी आ गया। मैं टेलीविजन देख रही हूँ या रहा हूँ। ही इज़ हैविंग बर्गर, हैविंग बर्गर का यहाँ पे मतलब है वो बर्गर खा रहा है। ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ ही सब्जेक्ट, एक बंदे की बात कर रहे हैं, एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज़ आ गया। इसके बाद हमने हैव के साथ जब आईएनजी लगा दिया तो ये कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस टेंस को शो कर रहा है। एंड पे ऑब्जेक्ट, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही के साथ इसका हेल्पिंग वर्ब प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। शी इज़ लाफिंग एट हिम, वो उस पर हंस रही है। शी एक लड़की की बात कर रहे हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब लाफ, हंसना, आईएनजी लगा दिया, कॉन्टिन्यूस टेंस। आई एम प्लेइंग गेम्स ऑन लैपटॉप, प्ले हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद हमने आईएनजी ऐड कर दिया, बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा हूँ, एंड पे सेंटेंस के एंड पे रहा है आ रहा है, ये कॉन्टिन्यूस की निशानी होती है। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हमने ये भी बताना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको शो करने के लिए हम नॉट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, बाकी सब वही रहेगा, सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का वर्ड आ जाएगा। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ। नॉट हमने किसके बाद लगाया है? हेल्पिंग वर्ब एम के बाद, और मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है जो भी एक्शन हो रहा है। एक्शन इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में हमने नॉट लगाया। यू आर नॉट डांसिंग, आप डांस नहीं कर रहे हैं।
यू के बाद हमने आर का हेल्पिंग वर्ब लगाया, नेगेटिव सेंटेंस शो करने के लिए नॉट लगाया। डांस इसमें मेन वर्ब है, काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, डांस करने का काम हो रहा है। आईएनजी कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। इट कोई भी बेजान चीज़ को शो करने के लिए। अब इसका इट के बाद हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लगाया, मेन वर्ब क्या है, रेनिंग, रेन बारिश होना। आईएनजी कॉन्टिन्यूटी को शो करें, इन दोनों के दरमियान में नॉट लगा दिया। सैम एंड बिल आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, सैम एक बंदा है, बिल दो लोग। अब सब्जेक्ट में हमारे दो आ रहे हैं पर्सन, तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आर का। गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी लगा दिया तो कॉन्टिन्यूटी को शो करे, यानी ये काम अभी हो रहा है। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम नेगेटिव में कर देंगे, सैम और बिल स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे इस मार्क हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव का हर टेंस में यही रूल होता है कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, और एंड पे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, इज़ माई कज़न वेटिंग फॉर मी, क्या मेरा कज़न मेरा इंतज़ार कर रहा है। आर यू स्विमिंग, क्या आप तैर रहे हैं। स्विम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन दोनों के एंड पे हमने आईएनजी लगा दिया। आर यू प्लेइंग हॉकी, क्या आप हॉकी खेल रहे हैं। इज़ ही सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री, क्या वो अपनी फतह या कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा है, उसका जश्न मना रहा है। सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड पे हमने आईएनजी लगा दिया कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो आई होप आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।